दो प्रमुख देशों का अध्ययन करने के बाद अब हम ये देखेंगे कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की क्या कारण है। आखिर सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, इसका हम लोग प्रमुख रूप से अध्ययन करेंगे। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता रहेगी तो इससे एक व्यक्ति निरंकुश होने का डर रहता है। इसलिए लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब सत्ता का विभाजन विभिन्न वर्गों में हो। इसलिए लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का प्रमुख कारण है। हम लोग दो कारणों को प्रमुख रूप से अध्ययन करेंगे। पहला कारण है युक्तिपरक कारण और दूसरा है नैतिक कारण। तो बच्चों, इसमें पहला कारण जो है युक्तिपरक तर्क है, जो यह कहता है कि सत्ता का विभाजन होना चाहिए, क्योंकि सत्ता का विभाजन इसलिए ज़रूरी है ताकि एक वर्ग जो है दूसरे वर्ग पर वर्चस्व स्थापित न कर सके, या एक वर्ग बहुसंख्या के आधार पर अल्पसंख्यकों का शोषण या उसके हितों की अवहेलना न करे। इसलिए अल्पसंख्यक जातियों के शोषण को कम करने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। क्योंकि सत्ता की साझेदारी इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि सत्ता में अल्पसंख्यकों को भी समान महत्व देना चाहिए और बहुसंख्यकों, क्योंकि यह दोनों के लिए लाभप्रद है। क्योंकि सत्ता में अगर अल्पसंख्यक के हितों की अवहेलना की जाएगी तो इससे राष्ट्र की एकता अखंडता को क्षति पहुंचेगी और इससे देश की शासन सत्ता को चलाना आसान नहीं होगा। इसलिए देश के शासन में दोनों वर्गों को समान महत्व देना चाहिए। इस प्रकार यह युक्तिपरक तर्क या समझदारी का तर्क कहता है कि कोई लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब समाज के बहुसंख्यक वर्ग के हितों के साथ साथ अल्पसंख्यकों के हितों को ध्यान में रखा जाता है। तभी कोई सरकार सफल हो सकती है या कोई लोकतंत्र सफल हो सकता है। इस प्रकार युक्तिपरक तर्क या समझदारी का तर्क कहता है कि सत्ता में अल्पसंख्यकों को भी समान प्रतिनिधित्व दिया जाए। यह अल्पसंख्यकों के लिए भी ज़रूरी है और बहुसंख्यकों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि सत्ता में अगर बराबर बहुसंख्यक बना रहेगा तो उसका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए दोनों के विकास को बनाए रखने के लिए सत्ता में दोनों वर्गों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस प्रकार यह तर्क लाभ और हानि के आधार पर सत्ता की साझेदारी का सुझाव देता है। युक्तिपरक तर्क प्रमुख रूप से श्रीलंका में अपनाया गया, क्योंकि जब तमिलों ने सिंहलियों के विरुद्ध गृह युद्ध छेड़ दिया तब वहाँ की सरकार ने एक युक्तिपरक या समझदारी भरा विचार अपनाया कि तमिलों को भी राजनीतिक सत्ता में कुछ भाग दे दिए जाएं, जिससे देश की एकता और शांति को बनाया जा सके। इस प्रकार यह तर्क प्रमुख रूप से समझदारी पर आधारित है, जबकि लोकतंत्र का दूसरा तर्क नैतिक मूल्यों पर आधारित है। दूसरा कारण कहता है कि लोकतंत्र का प्राण ही है सत्ता का विभाजन। अगर सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में निहित हो जाएगी तो इससे जो है देश में आताई वर्ग का अत्याचार बढ़ेगा। इसलिए
मानवता या नैतिक मूल्य यही कहते हैं कि सत्ता को कई वर्गों में विभाजित कर दिया जाए और सभी वर्गों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। जब सभी वर्ग संतुष्ट होंगे तो वे राष्ट्र की एकता अखंडता को क्षति नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि राष्ट्र की एकता अखंडता को बढ़ावा देंगे। इसलिए नैतिक मूल्यों को मानने वाले कहते हैं कि सत्ता को सभी वर्गों में समान विभाजित होना चाहिए और सभी वर्गों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाना चाहिए। जब सभी वर्गों को समान प्रतिनिधित्व होगा तभी देश का शासन आसानी से चलाया जा सकता है। इस प्रकार बच्चों, हमने लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के दो प्रमुख कारणों को अध्ययन किया। पहला कारण युक्तिपरक तर्क पर आधारित था, जो प्रमुख रूप से श्रीलंका में अपनाया गया, और दूसरा नैतिक मूल्यों पर आधारित है, यह प्रमुख रूप से बेल्जियम में अपनाया गया। इस प्रकार लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के दो कारण हैं, युक्तिपरक तर्क और नैतिक तर्क।